चिल्ला रहा है? बोले वो अंधा है। बोले वो चिल्ला रहा है। जोर से बोले वो कोने वाले, वो चिल्ला रहा है। बोलिए अंधा है और चिल्ला रहा है। लोग टोक रहे हैं लेकिन वो चिल्ला रहा है। बोलिए भयंकर भीड़ है, भयंकर भीड़ है, चिल्ला रहा है, लोग टोक रहे हैं, लेकिन अचानक एक चीज हुआ, यीशु रुका। Son of David, have mercy on me। और बगल वाला विश्वासी, रुक जा, इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? पता वो क्या कह रहा होगा? सुन ब्रो, तेरे को समझ नहीं आ रहा, तेरे को समझ नहीं आ रहा, तू सिर्फ उसे देख रहा है, मैं उसको सुन रहा हूं। I can hear my miracle। वचन देखने से नहीं आता, वचन सुनने से आता है। और बाइबल बताती है कि जब वो वहां पे पहुंचा, भयंकर भीड़ है, प्रभु का रुतबा बढ़ गया है, लोग पसंद कर रहे हैं। और फिर वहां पे एक अंधा बैठा हुआ है जिसका नाम बर्तमेस है, बर्तमेस है। और इसके बारे में हम थोड़ा, बर्तमेस है और बर्तमेस अंधा था। इसकी कहानी कई जगहों पे लिखी गई थी, लेकिन मरकुस ने इस कहानी में उसका नाम दिया, इसके लिए दिया क्योंकि ये कहानी मरकुस लिख रहा था लेकिन पतरस बोल रहा था। तो पतरस के लाइफ में कुछ घटा जिसके कारण ये इंपॉर्टेंट था कि वो बोल सके कि क्यों इसका नाम इसके अंदर मेंशन करना है। तो बर्तिमेउस अंधा बैठा हुआ है और अंधे ने पहले ही चर्चा सुन ली थी। अंधा था, सड़क से लोग जा रहे थे, पोस्टर लग रहे होंगे, लोग, भीड़ इकट्ठी हुई होगी, तो लोग बात कर रहे होंगे कि यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ, जैसे हम गाते हैं ना, यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी यीशु, है ना? अलग सी खुशी होती है ना। मान लो आज यीशु आया, मैं नहीं प्रचार करूंगा, हालेलुया, अलग एक एक्साइटमेंट होगा ना, है ना? आप में से अधिकतर लोग खुश क्यों नहीं है पता है, और कई लोग चर्च में आनंद के साथ वापस जाते क्यों नहीं है पता है, क्योंकि आपको अभी भी नहीं पता कि यीशु ऑलरेडी यहाँ है। जिस दिन चर्चों में ये बात लोगों को समझ आ जाए कि यीशु हर सर्विस में आता है और हर सर्विस में वो कदम रखता है और कहीं ना कहीं इसी जगह पे बैठा हुआ है, और अगर आप वो सोचकर आज आराधना करना शुरू कर दो, मैं छुटकारा देख तो नहीं पा रहा पर कहीं रास्ता बन रहा है, सुन पा रहा हो, मेरा काम देख तो नहीं पा रहा पर कहीं तो मेरे लिए रास्ते खुल। कोई है चर्च के अंदर जो कह सकता, क्या मुझे 10 लोग मिल सकते हैं जो कह सकते हैं, 10 लोग जो कह सकते हैं मैं सुन रहा हूं, आई कैन हियर। क्योंकि जब दूसरी बार यीशु बादलों में आएगा, तुम बाद में देखोगे वो आया है, विश्वासी, वो आ रहा है, वो आ रहा है। बाबा शाखा दिया बाबा शाखा दला रबा, ग्लोरी 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 बाबा शाखा दला रबा। यस 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 यस। ओह माय गॉड, कितने लोग समझ पा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है तुरी की आवाज सुनाई देगी और आप एक झटके में उठा लिया जाओगे? नहीं सर, आपको पहले सुनाई देगा और फिर आप अपने बगल वाले को कहोगे तुझे सुनाई दिया, तुझे सुनाई दिया। मैं तो लॉरेंस को कॉल करके ब्रो 100 डेज ब्रो, यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी, मुझको ले जाने वो आया है अभी छुटकारा देने को। हालेलुया। कुछ समझ आया किसी को? मैं नहीं जानता आप आज क्या नहीं देख पा रहे, आज वचन को सुन लो और विश्वास कर लो, कुछ तो कहीं हो रहा है। देखने वाले आराधना नहीं करते पर सुनने वाले रुक नहीं सकते, हमारी आवाज दब नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने छुटकारे को देखता नहीं हूं, मैं सुन रहा हूं। अभी भी नहीं समझ आया? कैसे समझाऊं मैं आपको? एक जगह सब कुछ बंजर, सूखी हड्डियां,
खुदा ने कहा ये देखेंगे बाद में, पहले सुनेंगे। मैं आज आपके कान बदलने आया हूं और पवित्र आत्मा आज आपके कान बदलने आया है। मुझे नहीं पता आपने कौन कौन से काम को सुन लिया है, कौन कौन से बंधन सुन लिए हैं, कौन कौन सा नेगेटिव न्यूज सुन लिया है, कौन कौन सी नेगेटिव चीजें कान में रखा हुआ है। आज इधर से निकाल और आज सुन जो खुदा तुझसे कह रहा है। When you can hear, जब आपके कान बदल जाए, हालेलुया। अगर मसीह लोग सही सुनना शुरू कर दें, जीवन कितना आनंदित रहेगा। हम देखते कम है, सुनते ज्यादा है। इसी के लिए आईसीएम का चैनल सब्सक्राइब कर लो। सही चीज सुनो, सही चीज अंदर जाएगा, सही चीज बाहर निकलेगा, सही चीज सही तरीके से दिखेगा। आपको समझ आया? सब लोग खड़े हैं, सब लोग चुप है। देखो जरा, यीशु के पास कौन चुप रह सकता? यीशु है सब लोग। ये क्या बंदा है ना, Son of David, have mercy on me। और बगल वाला विश्वासी, रुक जा, इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? पता वो क्या कह रहा होगा? सुन ब्रो, तेरे को समझ नहीं आ रहा। तेरे को समझ नहीं आ रहा, तू सिर्फ उसे देख रहा है, मैं उसको सुन रहा हूं। I can hear my miracle। मुझे अपना मिरेकल सुनाई दे रहा। मेरे कान के अंदर वो बार बार चिल्ला चिल्ला के आवाज बोला जा रहा है, आज तेरा छुटकारा है, आज तेरा छुटकारा है। आज चिल्ला ले जितना चिल्ला सकता है, क्योंकि कौन आया है? यीशु आया है। इसी के लिए वचन के शुरुआत में मैंने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में उपस्थित है, उनके बीच में कौन है? कहीं ना कहीं, किसी भीड़ के अंदर कहीं ना कहीं खड़ा है वो। कोई देखने आया है, पर कोई है इस चर्च में जो चिल्लाकर उसे कह सकता है, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर, मुझ पे छुटकारा कर, मुझ पे अद्भुत काम कर। हालेलुया। बैठिए, फिर से खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। और जब वो चिल्लाने लगा तो ऑब्वियसली बाकी लोगों को दिक्कत होने लगी। वो उसको बोलने लगे, कई लोग उसके पास गए, बोले चिल्लाने की जरूरत क्या है? इंग्लिश बाइबल में और सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, एंड मेनी पीपल चार्ज्ड एट हिम। बोला सो ऐसे भी आराधना करने की जरूरत नहीं है। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला कि मेरी आराधना कैसे होनी है? तू कौन है मुझे बताने वाला मुझे ताली कैसे बजाना है? तू कौन है मुझे बताने वाला मुझे आंसू बहाने हैं कि नहीं? तू कौन है मुझे बताने वाला मुझे घुटना टेकना है कि नहीं? तू कौन है मुझे बताने वाला मुझे हाथ उठाना है कि नहीं? हालेलुया। मैं जिसके लिए पुकार रहा हूं वो आज से सालों पहले बाहें खोल कर क्रूस में लेटक गया। आमीन। और तू मुझे बता रहा है मुझे कैसे आराधना करना चाहिए। कोई मुझे डिक्टेट नहीं कर सकता कि मुझे आराधना कैसे करना चाहिए। पता कई लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? वो ये सोचते कि जैसे मैं आराधना करता हूं सामने वाला वैसी आराधना क्यों? आप जो खाते हो वो सामने वाला वही खाता है, आपका जो पेट है वही सामने वाले का है, आप जो पैंट का साइज पहनते हो वही पहनता सामने वाला, आपके जूते के साइज अलग, आपका नाक का साइज अलग, आपका मुंह का साइज खतरनाक अलग। आप अपने दांत ही देख लो, बगल वाले के साथ बैठो एक बार चेक करो, सब अलग है। Who are you to dictate my terms of worship? आप मुझे बताओगे मुझे कैसे आराधना करना है? मैं आराधना करता हूं क्योंकि मेरे पीछे एक एक्सपीरियंस है। मेरी आराधना मेरा एक्सपीरियंस है।
मेरा गाना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा कूदना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा चिल्लाना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा आंसू बहाना मेरा एक्सपीरियंस है। तुझे नहीं पता पिछले एक हफ्ते में क्या क्या चीजों से गुजरा हूं, तुझे नहीं पता 6 दिन मेरे खिलाफ क्या क्या हुआ है, तुझे नहीं पता 6 दिन कौन मेरे खिलाफ काम कर रहा था, तुझे नहीं पता 6 दिन कौन कौन से लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या बोला। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हो। मैं आपको नहीं बता सकता आपको कैसे आराधना करना है। कल को आप आराधना करो, आपके आंसू आए, वो आपके शायद कुछ घटा होगा पिछले हफ्ते आपके घर के अंदर जो मैं नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हो। मैं किसी को नहीं रोक सकता कि तुम खड़े होकर आराधना नहीं कर सकते करते। कौन हूं मैं बोलने वाला? प्रेज़ द लॉर्ड। हम आराधना एक्सपीरियंस से करते हैं, फॉर व्हाट हैज हैपेंड एंड फॉर व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बिन बुलाए खर्चे, get a personal loan from Moneyview with 100% transparency. No. मेरी आराधना 2 चीजों पे निर्भर करती है, एक जो हो चुका है और एक जो बाइबल से, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि उसने क्या किया। सब लोगों ने उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो, लेकिन जितना उसे चुप रहने के लिए बोलते थे उतना ही वो और चिल्लाता था। पक्का ICM का था। हालेलुया। किसी ने कुछ फालतू लिखा, वैसे तो लिखते नहीं है। 99.99% सब अच्छे लोग हैं हमारे ऑनलाइन में। बीच बीच में दूसरे वाले आ जाते। वो लिखता है कि कुछ कुछ उसने लिख दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया तो उसके नीचे फिर लिखता हमारे कमेंट का कमेंट क्यों नहीं दिया करके। नहीं देंगे क्या कर लेगा बोल। क्या कर लेगा? फ्लाइट लेके ट्रेन लेके यहां पे आएगा, तू यहां आ जाएगा, खुद ही बदल जाएगा। यहां से आके जब वापस आएगा तेरे घर वाले भी परेशान हो जाएंगे, कहते कहां गया था, क्या बोल के तुझे भेजा था, अब क्या बन के तू वापस आ गया है। हालेलुया। और चिल्लाने लगा और चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्ला रहे, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर, दाऊद के संतान मुझ पे दया कर। वो चिल्ला रहा है, बोले चिल्ला रहा है, बोले वो अंधा है, बोले वो चिल्ला रहा है, जोर से बोले वो कोने वाले, वो चिल्ला रहा है, बोलिए अंधा है और चिल्ला रहा है, लोग टोक रहे हैं लेकिन वो चिल्ला रहा है। बोलिए भयंकर भीड़ है, भयंकर भीड़ है, चिल्ला रहा है, लोग टोक रहे हैं, लेकिन अचानक एक चीज हुआ, यीशु रुका। अलग एक प्रचार हो जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ टच करके छोड़ रहा हूं। यीशु रुका। That's it। चिल्ला रहे, टोक रहे, चिल्ला रहे, टोक रहे, चिल्ला रहे, टोक रहे, चिल्ला रहे, टोक रहे, चिल्ला रहे, भयंकर भीड़ है, पसीना है, वो घुटने पे है, वो खड़ा नहीं हो सकता। And there Jesus stops। यीशु रुका। बस मेरा प्रार्थना आप में से कुछ लोगों के लिए सिर्फ इतना ही है, Let Jesus stop for you today। आज प्रभु आपके लिए थोड़ा रुक जाए। जरा सोच के देखिए, बिजी रहने वाला परमेश्वर, भूमंडल को संभालने वाला परमेश्वर, हालेलुया, पृथ्वी के 8 बिलियन लोगों को सांस देने वाला परमेश्वर, तेरी एक सेकंड रोककर वो तेरे लिए मुड़ के खड़े हो जाए तो इससे बेहतरीन चीज आज के दिन तेरे लिए कुछ और नहीं हो सकता है। मानव जाति को चलाने वाला एक सेकंड जरा मुड़कर तेरे लिए, He just stood for you। वो खड़ा हो गया 1 मिनट के लिए, and he's like, जीसस रुक गया और फिर बोला उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, कॉल दे, उसको बुलाओ। लोग कितनी जल्दी पलट जाते हैं, अभी ये दिखाता हूं आपको। इतनी देर कह रहे थे क्या कर रहा, क्या कर रहा, क्या कर रहा, क्या कर रहा, जैसे खुदा ने बोला उसको बुलाओ, लोग ही पलट गए। ब्रदर, ब्रदर, कल तक तू भिखारी था, सब लोग तुझे अजीब नाम से बुलाते थे, आज यीशु का थप्पा क्या लगा, लोग तुझे ब्रदर।
सिस्टर, है ना? लिखे कैसे लिखे पता है? लेट्स गो बैक, लेट्स गो बैक. And they called the blind man saying unto him, be of good comfort, rise, उठ जाओ. वो बुला रहा है ना. कितने नंबर बन गए ना. ब्रदर आइए. आपको याद रखना, अगर कल को कुछ लोग तुझे इज्जत की आदत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर बेहतरीन इज्जत मिलना शुरू हो जाए, तो कई गलतफहमी ना आ जाए कि हमने कुछ अचीव किया है. थप्पा था प्रभु पर यीशु का, जिसके कारण आज थोड़ा सा ज्यादा इज्जत परमेश्वर क्या कर रहा है, हमें दे रहा है. आज सुबह हमारा इतना जबरदस्त मीटिंग था, जबरदस्त, हालेलुया, इतना जबरदस्त प्रोफेटिक मीटिंग था आज फर्स्ट सर्विस के अंदर. हालेलुया. हमने सिर्फ लाइव करके फिर उसे डिलीट कर दिया हमने, ताकि आप सुबह उठ के लाइव देखा करो. हालेलुया. लेकिन जबरदस्त प्रोफेटिक मीटिंग था, इतना जबरदस्त वचन था. मैं एक वचन सुन रहा था और सारा क्रेडिट उस प्रभु के दास को जाता है. वो मेरे को बड़ा ब्लेस किया, मैं वही बताना चाहूंगा. कभी कभी प्रभु आपको चुनता है ना, और हर चुनने वाले के पीछे परमेश्वर का हाथ है. वो अगर आपको चुना है तो वो आपके लिए दुआ कर रहा है. इस चीज को याद रखिए, अगर वो उसने आपको चुन लिया है तो वो आपके लिए दुआ कर रहा है. कभी कभी खुदा शायद आपको उत्तर इसके लिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो शायद घुटने पे बैठ के चुपचाप आपके लिए दुआ कर रहा है. कई लोग कहते हैं ना प्रभु का उत्तर नहीं मिल रहा, क्या पता वो घुटने पे बैठा हो. Sometimes he's praying for you and that is why he's quiet. खुदा घुटने पे है और आपके लिए दुआ कर रहा है, और आप सोच रहे हो कि प्रभु को आपकी पड़ी नहीं है. 12 शिष्य प्रभु ने चुने, 12 के 12 के लिए परमेश्वर ने दुआ की. मत्ती के लिए भी किया, पतरस के लिए भी किया, यूहन्ना के लिए भी किया, सबके लिए किया. सबके लिए परमेश्वर दुआ कर रहा है. जूडस के लिए भी परमेश्वर ने क्या किया, दुआ किया. हम सोचेंगे जूडस के लिए कौन प्रार्थना करता, और जूडस के लिए प्रार्थना करने की जरूरत ही क्या है? खुदा ने जूडस को चुना ही क्यों? परमेश्वर ने जूडस को चुना इसके लिए क्योंकि अगर जूडस ना होता तो प्रभु को किस कौन करता, और प्रभु को किस नहीं करते हैं तो प्रभु पकड़ा कैसे जाता, और अगर प्रभु पकड़ा नहीं जाता तो आज उसका शरीर टूटता और कटता, और शायद आज ये प्रभु भोज हम खाते ना. अगर प्रभु का चमड़ा उधेड़ा ना जाता, उसे क्रूस पे डाला ना जाता, तो आज आप और मैं यहां बैठे ना होते. और अगर वो क्रूस पे ना जाता तो वो कब्र में ना जाता, और अगर वो कब्र में ना जाता तो आज आपके बीच में जिंदा परमेश्वर बनकर आज आपके भीतर बैठा ना होता. कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, हालेलुया, अगर जूडस ना होता तो प्रभु आज प्रेज द लॉर्ड उच्च पदवी में बैठा ना होता. कभी कभी आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि खुदा बाप ने आपके प्रार्थनाओं को नहीं सुना. 100 डेज में कई प्रेयर रिक्वेस्ट आप लेकर आए होंगे और आपने पूछा होगा प्रभु ये वाला क्यों नहीं सुना. कभी कभी मैं खुदा का धन्यवाद इस चीज के लिए ज्यादा करता हूं कि कुछ उसने नहीं सुना. अगर सुन लेता तो गड़बड़ हो जाता. आज जब मुड़कर देखता हूं तो प्रभु का धन्यवाद हो. थैंक यू गॉड फॉर नॉट आंसरिंग सम ऑफ माई प्रेयर्स. अगर आंसर कर देता पता नहीं हम कहां होते. आपके लाइफ के हर एक जूडस एक्चुअली में ब्लेस्ड है. आपको सबसे ज्यादा धन्यवाद आपके लाइफ के जूडसेस का करना है. जितने भी यूदास आपके जीवन में आए, हो सके तो उन्हें गले मिल के बोलना, तू ना होता तो मैं ना होता. हालेलुया. तेरे कारण आज मैं दुआ करना सीख गया हूं. तेरे कारण आज मैं हाथ उठाना सीख गया हूं. तेरे कारण मेरे आंसू बहने शुरू हो गए हैं. तेरे कारण मैं बाइबल पढ़ना शुरू कर चुका हूं. तेरे कारण मैं खुदा पे ज्यादा भरोसा करने लगा हूं. हमें से कई लोग के जीवन में प्रभु ने स्पेशल जूडस दिए हुए, कुछ तो घर के अंदर ही आपको मिल जाते हैं. हालेलुया. वो हर बात में आपको ताना देंगे और हर बात में आपको डराएंगे.
और फिर आप क्या करते हो? उनको तो कुछ वापस बोल नहीं सकते, तो आप कहाँ चले जाते हो? खुदा की उपस्थिति में। प्रभु भी कहता है, देख अगर जूडस ना होता तो ये अभी मेरे पास ना होता। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे मेरा नौकरी क्यों नहीं बढ़ रहा, बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा, उसका बढ़ रहा, मेरा नहीं बढ़ रहा, मेरा घर नहीं आ रहा, उसका आ गया, मेरी गाड़ी नहीं आ रही, उसका आ गया। हालेलुया। वो मुझे बीच बीच में ताना मारता है, पर हर ताने के बाद आप कहाँ मिले? कहाँ मिले आप? वो 4x4 का कमरा या 10x10 का कमरा, एक छोटे से कोने में आंसू बहाते हुए खुदा के पास आप गए और खुदा ने कहा होगा, धन्यवाद हो जूडस का, प्रभु का धन्यवाद हो। वो सारे परेशानी जो आपके खिलाफ आए ना, तभी आज आप और मैं आज टिक के यहाँ पे खड़े हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर वो नहीं आते तो हम तो अहंकारी और घमंडी लोग थे। हमारा घमंड तोड़ने के लिए कुछ जूडस को परमेश्वर ने हमारे लाइफ में दे दिया। प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए। आसपास कभी मिल जाए आपको, सड़क पे जाते हुए, मार्केट में मिलते हुए कहीं दिख जाए, एक बार उनको हाथ जरूर मिला के बोलना, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। क्योंकि वो तो बढ़ने वाले नहीं है, पर खुदा ने तुझे पक्का बढ़ा दिया है। हालेलुया। पता नहीं हम क्यों हमसे नफरत करने वालों से इतना ज्यादा, है ना, उनको लेके बुरा मान जाते हैं। मेरा बस चले तो मैं उनको पार्टी दूं। जब आप एक नया घर, एक नई बड़ी बिल्डिंग खरीद लो, आप कोई तो आमीन बोलो, आमीन, है ना, तो एक स्पेशल इनविटेशन उनको भी देना। मैं तो कह रहा हूं, मुझे शादी पे नहीं भी बुलाया, कम से कम उसको जरूर बुलाना जो कहता था कि तेरे बच्चे की शादी कभी नहीं हो सकती। हो सके तो उसको उसके साथ काजू की बर्फी साथ भेज के बोलना, सुन भाई, स्पेशल इनविटेशन है, फ्रंट सीट पे तू शादी देखेगा, आता तेरे को बुला रहा। हालेलुया। प्रभु का कितना भी धन्यवाद करो, है ना एंजेलिना। जब तेरा रिजल्ट आया होगा, आज कितने लोग खुशी के मारे जब मैं देखा हूं कई लोग ना, आपके जब अच्छे काम होते हैं ना, तो बस उनसे सहा ही नहीं जाता। आधे लोग कंफ्यूज्ड ये है कि आप आज भी टिके कैसे हो। मैं समझाता हूं आपको कैसे होता है। कभी आपके साथ हुआ है कि लोग आपका स्टेटस देखते लेकिन रिप्लाई नहीं करते? हुआ है भरत पास्टर आपके साथ, गाना देखेंगे पर एक लाइक नहीं देंगे क्योंकि जल के खत्म हो रहा है सब कुछ, यहाँ आगे बबूले बिल्कुल। वो हमारा मेगा मीटिंग था, तो पास्टर भरत ने पहला गाना ही उनका ही था, बब्बर शेर, शेर बब्बर, बात तो एक ही है, बब्बर शेर हो या शेर बब्बर, तुम लोग पकड़ लेते हो यार हर बात चीज मेरे को। ओ माय गॉड। कुछ लोग ना आपका वो देखकर भी ना, बस एक क्लिक करना है, पीछे क्या है, बस एक क्लिक लाइक कर दे, होगा नहीं क्योंकि सहा नहीं जा रहा ना कि ये कैसे उठ गया। पर खुदा का धन्यवाद हो, समय पे वो तुझे छोड़ के चले गए। समय पे उन्होंने तेरे को ताना मार दिया, समय पे उन्होंने तुझे नीचा दिखा दिया, समय पे उन्होंने तेरा मजाक उड़ा दिया, समय पे उन्होंने तेरा ठट्टा कर दिया। अगर नहीं करा होता तो जिस मुकाम पे आज आप खड़े हो, उस मुकाम पे कभी नहीं खड़े हो पाते। खुदा धन्यवाद उन सबका जिन्होंने ये सोचा हम दब गए, खत्म हो गए, मर गए, गड़ गए। उन्हें नहीं पता हमारा परमेश्वर भी गड़ा था। अगर वो गड़ कर उठ सकता है तो है मसीहो, जिन्होंने सोचा तू गड़ गया, तू भी उठेगा और तू भी बढ़ेगा और तू भी ऊंचाइयों में जाएगा। हालेलुया। कोई तो बोलो जूडस तेरा धन्यवाद। हालेलुया। असली नाम अभी नहीं बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मुड़ा, प्रभु मुड़कर उसको देखा। प्रभु जब मुड़कर उससे देखा तो पूछा, भाई क्या करूं मैं तेरे लिए। मुड़ा परमेश्वर। आज अगर प्रभु आपके लिए मुड़ गया ना, आप मान के चलो आपके लिए कुछ भी हो सकता है।
हालेलुया, आपके लिए कुछ भी हो सकता है। एक मीटिंग में मैं गया, तुषार, मीटिंग में एक बहन का दुष्ट आत्मा निकल रहा था, भयंकर। मैं यूजुअली इन चीजों को इग्नोर करता हूं। मेरे को परमेश्वर ने बोला ये नाटक कर रही है, बोला शी इज एक्टिंग। वो चाहती थी मैं आऊं, अपना समय खराब करूं और परमेश्वर का वचन न बांटूं और लोगों का समय व्यर्थ हो। तो परमेश्वर ने बोला शी इज एक्टिंग, शी इज एक्टिंग। 10 मिनट वो कूदती रही लेकिन कुछ हुआ नहीं, उसका निकल गया, वो पता नहीं चुप हो गई। मीटिंग खत्म हुआ, वो मेरे पास आई और बोला मैं इतना कुछ कर रही थी, आप मेरे पास आए नहीं और आपने कुछ किया नहीं करके। क्यों पूछा उसने? मैंने कहा पहली चीज, मैंने तेरे से बढ़िया एक्टिंग तो मैं ही कर लेता हूं। दूसरा, मैंने कहा तेरे को कैसे पता तू ये कर रही थी? अगर दुष्ट आत्मा कुछ करा रहा है तेरे को पता भी नहीं होगा कि ये चीजें हो रहा है करके। हालेलुया। वो मजाक का ठट्टा करने के लिए आपके साथ बहुत सारी चीजें लेकर आएगा, लेकिन आप अगले सीजन में आते थे और आप सोचते थे कि क्या हो रहा है, क्यों बोल रहे हैं, और पूरा हफ्ता आप निकाल देते थे। अब आपके बारे में कोई बोलता है तो आप क्या करते हो? जूस पीकर अगले व्यक्ति के बारे में सोचते हो और आगे बढ़ते हो। हालेलुया, क्योंकि आपने सीख लिया है संडे की बात को मंडे नहीं ले आते और मंडे की खुशी को ट्यूसडे में दुख में बदलते नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया। हालेलुया, प्रभु आपको एक अगले मैच्योरिटी के लेवल पे लेके आने जा रहा है। हालेलुया, जो चला गया चला गया। कल तक उनकी बातें चुभती थी, आज खुदा का पवित्र आत्मा इतना ताकतवर है कि उनकी बातें अपने पे चुभती नहीं है। क्रिश्चियन मैच्योरिटी तब है कि 4 लोग 10 लोग आपके बारे में इतना बातचीत करें, लेकिन तब भी अगले दिन आप खुशी खुशी अपना काम कर रहे हो। क्रिश्चियन मैच्योरिटी वो है कि 10 लोग आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी डाइनिंग टेबल पे आप तंदूरी चिकन खा रहे हो। क्रिश्चियन मैच्योरिटी वो है जब 10 लोग आपके खिलाफ काम कर रहे हो और आप उनके पास जाकर उन्हीं के पैसों से कॉफी पी रहे हो। एक सीजन निकल, आप मांग दो प्रभु यीशु मसीह में, याद रखना, आप मांग दो। प्रभु ने आपके ऊपर एक थप्पा दिया हुआ है। लोकल लोकल होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। सर, मार्केट में एडिडास के कॉपी कई मिलते हैं। अमन है कहीं पे? अमन, राइट, अमन है ना? मैंने भी देखे, आदिबास देखा है, आबीबास देखा है। सही बोल रहा हूं तुषार की नहीं बोल रहा? ये लोग सब बिजनेस करते कपड़ों का, तो इन्हें बड़ा नॉलेज है गारमेंट्स का। लोग आदिबास भी लगा सकते हैं, आबीबास भी लगा सकते हैं, लेकिन एडिडास एडिडास ही रहेगा। वो अपने अपने वैल्यू को वो नीचे नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया भर में उसका कॉपी चल रहा। उसको पता है मैं ओरिजिनल हूं। तू जब 10 बेचेगा, मेरा 1 का वैल्यू आमीन तेरे 10 से भी डबल होगा, ये उसको पता है। याद रखना, हालेलुया, आमीन। निकम्मी चीजों को देखकर अपने पीस को, अपनी शांति को मत खराब कर देना। हालेलुया, वो दिन चले गए जब वो हमें परेशान करते थे। अब दिन अलग आ गया है। हम उनसे नहीं चलते हैं, हम उनसे चलने वालों में से हैं। हालेलुया। क्यों इतनी परेशानी है? क्योंकि हम ओरिजिनल है। ओरिजिनल वालों के खिलाफ, आपको पता सबसे ज्यादा भरोसा आप पे किस पे है? सबसे, आपको पता सबसे ज्यादा आप पे भरोसा कौन करता है? कोई बता सकता? मैं बताऊं कौन आप पे भयंकर भरोसा करता है? नरक। नरक। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। हेल बिलीव्स इन यू। हेल बिलीव्स इन यू। नरक को आप पे बड़ा भरोसा है। उसको पता है तू कुछ बनने वाला है। हर दुष्ट आत्मा जो तेरे घर के बाहर बैठा है ना, उसको तुझ पे इतना भरोसा, उसको पता है इसको नहीं रोकेंगे ना, ये पक्का कुछ बनने वाला है। अगर इसको नहीं रोका तो आज से शुरू हो जाएगा। इसके लिए अभी रोक देते ताकि कल से शुरू हो। जितना भरोसा शैतान को आप पे है ना, कभी कभी हमें अपने पे नहीं है।
शैतान को इतना भरोसा है कुछ लोगों पे यहां पे, बोला ये कुछ करने वाला है, तो इसी के लिए आपके पीछे भयंकर तरीके से पड़ा हुआ है। कभी डुबा के मारने की कोशिश करेगा, कभी एग्जाम में फेल कराएगा, कभी लड़ाई करवाएगा, कभी एक्सीडेंट करवाएगा। और आप सोच रहे हो परमेश्वर मैं ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? परमेश्वर नहीं करा रहा, नरक को पता है इसको नहीं रोका तो दिक्कत हो जाएगी। और इसी के लिए आपने कई गलतियां की, मैंने कई गलतियां की, कई चीजों में शैतान हमें फंसा गया। हालेलुया, क्योंकि उसे पता अगर इसे नहीं रोका तो ये अगला मेरे घर के अंदर घुसकर, हालेलुया, मेरे घर के अंदर से कुछ को लेकर, हालेलुया, कुछ चीजों को बदल देगा। उसे पता है कुछ तो बदल जाएगा अगर इसे नहीं रोका। और इसी के लिए नरक परेशान है आपसे। इसी के लिए आए दिन आप देखते होंगे आपके घर के बाहर जादू टोना हो रहा है, आए दिन आप देख रहे हो लोग आपके खिलाफ है, आए दिन आप देख रहे हो परेशानियों के भीतर परेशानी आ रही है। इसके लिए क्योंकि नरक को पता है तेरी ताकत क्या है। तो फिर आप क्या करोगे? वही करोगे जो इस अंधे ने किया। जब इसकी आवाज को पहली बार रोका गया, इसने दूसरी बार अपनी आवाज को क्या कर दिया? हाँ प्रियो, हमारा प्रभु मेमना है, बोलो मेमना है, लेकिन हमारा प्रभु जूडा का शेर भी है। आपको समझ आया मैंने आपको क्या कहा? हमारा प्रभु मेमना है, लेकिन हमारा प्रभु जूडा का शेर भी है। प्रभु को पता है कब मोड़ चेंज करना है।